बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको लेके हम आगे चलेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूलाज को ड्राइव कर लिया था। अब उन फार्मूलाज की एप्लीकेशन आती है एक्सरसाइज 12.7 में। एक्सरसाइज 12.7 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो पहला पार्ट ही कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए आपको 200 गिवन है, फिर बी आपको 120 गिवन है और गैमा जो है वो 150 डिग्री। तो ये कौन सा केस हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। तो ये इनका इंक्लूडेड एंगल हमें गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं एरिया। एरिया को हमने क्या था, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो डेल्टा इक्वल टू हाफ ए बी और साइन ऑफ गैमा। इसमें वैल्यू पुट कर दें। हाफ ए की जगह लिखेंगे 200, बी की जगह 120 और साथ में साइन ऑफ 150। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन ऑफ 150 और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 120 से, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। तो ये आपके पास 6000 आ गया। और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स आप क्या लिख लेंगे, यूनिट क्या होंगे इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स लिख लेंगे कि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ये सिर्फ फार्मूलाज की एप्लीकेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी चलें, पहला पार्ट ही कर लेते हैं। बी आपको गिवन है 24.5 बल्कि 25.4 और गैमा गिवन है 36 डिग्री 41 मिनट्स, 36 डिग्री 41 मिनट्स और फिर आपको अल्फ़ा गिवन है 45 डिग्री 17 मिनट्स। तो एरिया निकालना है। तो आपको पता है ना कि ये वन साइड एंड टू एंगल्स, इसमें आपको थर्ड एंगल खुद से निकाल लेना है। खुद से कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा किसकी, बीटा रह गया ना, एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। तो अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री 17 मिनट्स प्लस बीटा और गैमा की जगह 36 डिग्री 41 मिनट्स इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड कर लें। ये है 45 डिग्री 17 मिनट्स प्लस 36 डिग्री 41 मिनट्स। तो ये आपके पास आ गया बीटा प्लस 81 डिग्री 58 मिनट्स इक्वल टू 180। तो इसको आप दूसरी तरफ ले जाके बीटा निकाल सकते हैं ना, 180 में से माइनस कर लें। तो बीटा आ गया 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स। अब हम निकाल सकते हैं एरिया। एरिया साइड आपको बी दी हुई है ना, तो डेल्टा इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर, नीचे साइन बीटा आएगा और ऊपर आएगा साइन गैमा और साइन अल्फ़ा। ये फार्मूले कल मैंने याद करें, मैंने आपको कल ये करवा दिए थे। हाफ बी स्क्वायर 25.4 स्क्वायर, फिर साइन गैमा की जगह लिख लेंगे 36 डिग्री 41 मिनट्स, फिर साइन अल्फ़ा की जगह लिख लेंगे 45 डिग्री 17 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन बीटा की जगह लिख लेंगे 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें
25.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 36 डिग्री 41 मिनट्स, फिर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री 17 मिनट्स, और फिर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक तो 2, और फिर डिवाइड कर रहे हैं साइन 98 डिग्री 2 मिनट्स। तो ये आपके पास आ गया 138.29, और इसके साथ भी स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमने इस तरह से ये क्वेश्चन भी कर लिया, देख लें। जस्ट उन फार्मूलाज में वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको तीनों साइड्स गिवन है। पहला ही देख लें, चलें। ए गिवन है 18, फिर बी गिवन है 24, और सी गिवन है 30। तो आप एस निकाल सकते हैं ना। एस किसके इक्वल था? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना है? 42। तो 72 हो गया। 72 बाय 2, तो ये 36 आ गया। अब आप फार्मूला लगा लें, हीरो फार्मूला याद है, डेल्टा इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट करें, 36 माइनस 18, फिर 36 माइनस 24, और फिर 36 माइनस 30। अब इसको देख लें, ये बना 36, इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आ गया? 18। इसमें से इसको माइनस करें तो 12 आ गया, इसमें से इसको माइनस करें तो 6 आ गया। आप इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लें तो ये, चलें फैक्टराइज कर लें, डायरेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये देखें 36 क्या हो गया? 6 इंटू 6, ये 18 6 इंटू 3, 12 को 3 इंटू 4 लिख लें, और ये मल्टीप्लाई बाय 6। देख सकते हैं ना, 6 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो 6 इंटू 6 हो गया। 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 3 हो गया। 4 का रूट आपको पता है 2 होता है, तो कितना बने? 216 आ गया। और क्या बनेगा? स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 2437, यानी डेल्टा गिवन है 2437 बल्कि 2437 ये है। और इफ ए इज 79, A is 79, B is 97, तो कह रहे हैं then find the angle beta. What is the value of beta? A और C गिवन है। ये तो डेल्टा का फॉर्मूला अप्लाई करें, डेल्टा इक्वल टू 1/2 CA साइन ऑफ बीटा। आप साइन बीटा ये इधर रहने दो, तो
साइन ऑफ बीटा क्या आ जाएगा, 2 उधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डेल्टा हो गया और नीचे आ गया सी और ए। तो साइन बीटा इक्वल टू 2 डेल्टा की जगह 2437 और सी की जगह 97 और ए की जगह 79। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2437 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखें ये आ रहा है 4874 और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे 97 मल्टीप्लाई बाय 79, तो ये आ रहा है 7663। दोनों को डिवाइड करें, 4874 डिवाइडेड बाय 7663, तो ये आपके पास आ रहा है, यानी साइन ऑफ बीटा 0.636। इसका इन्वर्स साइन ले लें तो बीटा आ जाएगा, तो बीटा आपके पास बन गया 39 डिग्री 29 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपके पास। इस तरह से ये क्वेश्चन, इसमें भी देखें फॉर्मूला वही लगा है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 121.34। एरिया डेल्टा दिया हुआ है 121.34, ये एरिया गिवन है। अल्फा दिया हुआ है 34 डिग्री 15 मिनट्स, 34 डिग्री 15 मिनट्स, और आपको बीटा दिया हुआ है 65 डिग्री 37 मिनट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड गैमा। दो चीज़ें निकालनी है, सी कितना होगा और गैमा कितना होगा। दोनों चीज़ें, एंगल तो निकाल सकते हैं ना, थर्ड एंगल एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। तो 34 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 65 डिग्री 37 मिनट्स प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब इन दोनों को ऐड कर लें और फिर दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये ऐड कर लेते हैं, 34 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 65 डिग्री 37 मिनट्स, ये ऐड हमने किया तो गैमा इक्वल टू 180। ऐड करके दूसरी तरफ ले जा रहे हैं और ये है 66 डिग्री 12 मिनट्स और 24 सेकेंड्स। 180 में से माइनस कर लें इसे, तो गैमा आ गया हमारे पास 113 डिग्री 47 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। गैमा आ गया। अब हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइड देखें, आपको सी निकालना है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ सी स्क्वायर। साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा। अब वैल्यू पुट करें, देखें हमें तो सी चाहिए ना, सारों को उधर ले जाएं। तो देखें सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा और साइन गैमा, ये ऊपर आ गए। देखें 2 और साइन गैमा नीचे थे ना, तो डेल्टा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। साइन अल्फ़ा भी नीचे आ जाएगा और साइन बीटा भी नीचे। तो इसका सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2 डेल्टा की जगह 121.34, फिर साइन गैमा, गैमा अभी हमने निकाला हुआ है 113 डिग्री 47 मिनट 36 सेकेंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा यानी 34 डिग्री
15 मिनट्स, फिर साइन ऑफ बीटा 65 डिग्री 37 मिनट्स। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 121.34 और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 113 डिग्री 47 मिनट्स 36 सेकेंड्स, और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 34 डिग्री 15 मिनट्स, फिर इसे मज़ीद डिवाइड करेंगे साइन ऑफ 65 डिग्री 37 मिनट्स। तो आपके पास ये बन रहा है सी स्क्वायर इक्वल टू 433.187। तो अब स्क्वायर रूट में ले लें, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो और ये क्या है 433.187। तो ये बना C की वैल्यू आ जाएगी 20.813। तो इस तरह से C का आंसर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको है वन साइड ऑफ द ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। आप उस साइड को चले ए का नाम दे दें, ये है। फिर वो कह रहा है इफ इट्स टू कॉर्नर एंगल्स आर 22.5 एंड 112.5। आप यूँ समझ लें ना, ये देखें ये ट्रायंगुलर गार्डन है, उसकी ये साइड 30 मीटर्स है, ए का एंगल जो है वो 22.5 है, 22.5 डिग्री, और एक एंगल दिया हुआ है 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री ये दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट फाइंड करनी है, रेट दिया हुआ है RS 5 पर स्क्वायर मीटर, ये है। ये देखें, अगर मैं इसको ए का नाम दे रहा हूँ तो ए के अपोजिट होगा ना। तो ये दो एंगल क्या हुआ, बीटा और गैमा। यानी आपको बीटा गिवन है 22.5 डिग्री और गैमा गिवन है 112.5 डिग्री। तो एरिया निकाल सकते हैं। पहले अल्फ़ा निकाल लें। अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 180 में से बीटा और गैमा को माइनस कर दें। 180 माइनस 22.5 माइनस 112.5, तो ये कंप्लीट कर लें। 180 माइनस 22.5 माइनस 112.5, तो ये 45 आ गया, अल्फ़ा निकल आया। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास। एरिया का फॉर्मूला हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा। अब वैल्यू पुट करें, हाफ ए स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर, फिर साइन बीटा, बीटा अभी निकाला है 45, फिर साइन गैमा, गैमा दिया हुआ था 112.5 डिग्री, और डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा दिया हुआ है 22.5 डिग्री। तो इसे कैलकुलेट कर लें। ये
900 को 2 से डिवाइड करें तो 45, ये कितना आ जाएगा 450। तो 450 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 मल्टीप्लाई बाय साइन 112.5 फिर डिवाइडेड बाय साइन 22.5। तो ये आ रहा है 768.2। ये एरिया आ गया। तो इतना एरिया है तो कास्ट से मल्टीप्लाई, कास्ट कैसे निकलेगी, कास्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया 678.2। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ गया 3840.99, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3841 रुपीज़। ये कास्ट होगी ट्रायंगुलर एरिया में प्लांट करने, ग्रास प्लांट करने के लिए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।